Hello students, welcome to Dakshinai classroom. Now FST 31 पेपर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 SN गिवन है आपको ये, ठीक है, ये R के टर्म्स में। तो आपको S20 निकालना है। ओके, S20 को कंपेयर करके जो वैल्यूज पूछी गई है, तो आपको S20 निकालना है बस। अब यहाँ पर आप समझो कि यदि R आपका यदि इवन हो गया, समझना, R यदि आपका इवन हो गया तो -1 की पावर R क्या होगा, 1। और यदि R ऑड हो गया तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर। तो R1 से लेके n तक, मान लो R आपका इवन हो गया तो उस समय ये हो जाएगा, R इवन हो गया तो उस समय ये 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0, तो 3 पावर 0 1 हो जाएगा। तो सिर्फ इधर बचेगा 2 पावर, ये 2 2 कैंसिल, 2 पावर R बचेगा। और यदि R आपका ऑड हो गया, R यदि ऑड हो गया तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, तो बचेगा क्या, ये, और ये हो जाएगा 1 - 1 0, तो 2 पावर 0 1। बात समझ में आ रही है? तो इसको हमने दो में ब्रेक कर लिया। ये कब हो रहा है, जब R आपका इवन हो रहा है, और R जब आपका ऑड हो रहा है तब ये होगा। बात समझ में आ गई? तो हमें क्या निकालना था, S20। तो S20 आपका आ जाएगा जब R इवन है। R इवन है मतलब 2 से चालू करेंगे तो 2 इंटू टू स्क्वायर प्लस 4 रखेंगे तो 4 इंटू 2 पावर 4 एंड सो ऑन। कहाँ तक चलेगा ये, जब R आपका 10 तक जा सकता है तो 10 इंटू 2 पावर 10। और जब R आपका इवन होगा, R जब आपका ऑड होगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 की पावर 1। 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 का पावर 3। ऐसे ही ऑड कहाँ तक जाएगा, 19 तक, तो 19 इंटू 3 पावर 19। ठीक है, तो ये दो सम आ गए। इसको हमने बोल दिया एस डैश और इसको बोल दिया एस डबल डैश। तो S20 सम ऑफ एस डैश प्लस एस डबल डैश। तो एस डैश को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। वो हो जाएगा 2 इंटू टू स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 पावर 4। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ऑड और इवन। S20 तक जाना है, n1 से लेकर 20 तक, तो 10 आपके इवन टर्म्स होंगे, 10 आपके ऑड टर्म्स होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, 10। तो इसको मैंने 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके टर्म शिफ्ट करके लिखा, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू टू पावर 4 एंड सो ऑन। इधर हो जाएगा इससे प्रीवियस टर्म 8 इंटू टू पावर 10, और इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर 12। इसको सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, एजीपी है ये, तो ये आपका हो जाएगा -3 एस डैश इज इक्वल्स टू 2 इंटू टू स्क्वायर, 2 इंटू टू पावर 4 एंड सो ऑन, 2 इंटू टू पावर 10 माइनस 10 इंटू टू पावर 12। अब ये जो टर्म्स है वो अगेन आपके 10 है। अच्छा, 1 मिनट, ये 2 4, आप 2 4 6 8 10 ऐसे 20 तक रखोगे तो ये वाला टर्म होगा आपका 20 इंटू टू पावर 20। जो लास्ट टर्म होगा ये होगा आपका। तो इससे पहले टर्म 18 इंटू टू पावर 20, और इधर हो जाएगा आपका 20 इंटू टू पावर 20 में ऐड करें तो 22 होगा। अरे समझ में आ गया, एजीपी को सॉल्व करना। ये हो गया 2 इंटू टू पावर 20। ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, ये 10। तो -3 एस डेस इंटू इज इक्वल्स टू, इसमें ये जीपी है जिसका कॉमन रेशियो कितना है, 2 स्क्वायर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 10। तो पहला टर्म 2 इंटू टू स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 10 टर्म्स है, -1 अपॉन में 2 स्क्वायर -1, और ये अलग से चल रहा है। ओके, तो -3 एस डेस आपका हो गया 8 इंटू टू पावर 20 -1 अपॉन में 2 स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा, 3 -20 इंटू टू पावर 22 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं आएगा। फिर से अब इसको सॉल्व करें तो एस डेस आपका आ गया 20 इंटू टू पावर 22 बाय 3 माइनस 8 टाइम्स, या 2 पावर 23 हम बोले, -8 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। इसको एलसीएम करके दिखे तो 9। ठीक है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से।
तो आपको किस फॉर्म में लिखना है वो हमें यहाँ देखना पड़ेगा, ऑप्शन में क्या दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे रखा है 3 पावर 21 2 पावर 20 2 पावर जो है 22 चल रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे 9 तो डिनोमिनेटर में आ गया, तो एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 60 इंटू 2 पावर 22 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 2 पावर 22 माइनस माइनस प्लस 8। ठीक है, तो ये आपका हो गया 58 2 पावर 22 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका एस डैश आ गया। ओके, अब एस डबल डैश निकाल लेते हैं। एस डबल डैश किसको बोला था हमने, इसको। तो एस डबल डैश को यहीं सॉल्व कर लेते हैं। एस डबल डैश आपका हो जाएगा 1 इंटू 3 एंड 19 इंटू 3 पावर 19। इसमें भी इस जीपी का कॉमन रेशो कितना है 9, तो 3 स्क्वायर इंटू एस डबल डैश से मल्टीप्लाई टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब। ऐसे ही जो पहला टर्म्स था वो 17 इंटू 3 पावर 19 और ये हो जाएगा 19 इंटू 3 पावर 21। सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो जाएगा -8 एस डबल डैश 3 है ना, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 3 क्यूब। ऐसे ही चलेगा कहाँ तक, यहाँ तक 2 इंटू 3 पावर 19 -19 इंटू 3 पावर 21। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। ये कितने टर्म्स थे 10। अब जीपी जो है इन टर्म्स की है, तो -8 एस डबल डैश इज इक्वल टू 3 प्लस इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 9। पहला टर्म हो गया 2 इंटू 3 क्यूब, कॉमन रेशो क्या है 3 स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 9 टर्म्स है, -1 अपॉन में 3 स्क्वायर -1 -19 इंटू 3 पावर 21। ठीक है, अब इसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है आपको, ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो 3 की पावर 21 में ले जाना है। 3 पावर 21। ठीक है, तो -8 एस डबल डैश 3 प्लस ये हो जाएगा 8 और इधर हो जाएगा पावर कितना हो जाएगा 18 प्लस 3 21, तो 2 इंटू 3 पावर 21 और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब -19 इंटू 3 पावर 21। तो एस डबल डैश आपका हो गया -8 से हम डिवाइड कर दें तो 19 इंटू 3 पावर 21/8 -3/8 और -2 इंटू 3 पावर 21 -2 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप एलसीएम ले लो। ठीक है, तो 3 पावर 21 में चाहिए, अब स्क्वायर एलसीएम लेंगे हम इसका, तो एलसीएम ले लेते हैं। एस डबल डैश आपका आ जाएगा नीचे जो है 64 के टर्म्स में आएगी जो भी कहानियाँ हैं, तो ये कितना हो गया 64। यहाँ से 2 कॉमन आके कैंसिल भी हो रहा है, कितना बचा ये 32, समझना। तो एलसीएम आ गया आपका 32, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 19 इंटू 4 74, ये होगा 4 से मल्टीप्लाई तो 12, इधर हो जाएगा 3 पावर 21 प्लस 9। ठीक है, तो एस डबल डैश आ गया 3 पावर 21 में 70। हमें जो फॉर्मेट चाहिए वो चाहिए 3 पावर 21 में। ठीक है, और बाकी जो भी बच रहा है एक बार फिर से हम देखें तो यहाँ पर 10 टर्म्स थे ये, है ना। सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया, ये 19 तक जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट टर्म हम 19 रख लेंगे। फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो गया अलग से, ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये हो गया, कॉमन रेशियो 3 स्क्वायर
नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से लेके यहाँ तक 9 माइनस 1 अपॉन में दिस। ओके, यहाँ तक ठीक है, ये 8 हो गया। -8 से डिवाइड किया तो ये प्लस हो जाएगा इधर आके, ये माइनस और ये भी माइनस। इसमें जो 2 था वो कॉमन आ गया। अच्छा, 19 एलसीएम लेने के बाद 19 इंटू 4 76 होगा ना यार। तो यहाँ पर ये हो गया 75 इंटू 3 पावर 21 माइनस ये कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाय 32। सही है, क्योंकि ये हो गया 12 प्लस 9। ओके, तो हम दोनों को ऐड कर दो और जो भी आपको दे रखा है उसको कंपेयर कर दो, तो आपको जो भी अननोन से वो आ जाएंगे। अल्फा इंटू 3 पावर 21 का कोफिशिएंट अल्फा हो गया, 2 पावर 22 का कोफिशिएंट बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा हमें बस हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोला गया है जी जो कंटिन्यूस है 0 से इन्फिनिटी में एंड पॉजिटिव इन 0 टू इन्फिनिटी, सेटिस्फाइंग द कंडीशन g ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 एंड ये आपको दे रखा है देन द वैल्यू ऑफ g 4 पावर √2 माइनस 1। तो हमें g ऑफ x निकालना, g ऑफ x निकाला तो सारे आंसर आ जाएंगे हमारे। ये समझ में आ गया। अब S20 आपका क्या हो जाएगा, s डैश प्लस s डबल डैश। ठीक है, आपका काम हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ओके, इस क्वेश्चन में हम लेबनिज लगाएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हाफ ऑफ जी स्क्वायर एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x इंटू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू x जी ऑफ टी डी टी। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन जी एक्स, तो ये हो गया 2x जी एक्स माइनस ये पूरा इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर लाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा x जी एक्स का होल स्क्वायर, ये 2 उधर गया तो 4 टाइम्स ऑफ x जी एक्स 0 से x जी ऑफ टी डी टी माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 से x जी टी डी टी का होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको आप 1 मिनट के लिए अल्फा लो और इसको बीटा लो। तो ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर, ये भी अल्फा हो गया आपका, तो -4 अल्फा बीटा, और ये यदि बीटा लिया है तो ये क्या लिखा है बीटा स्क्वायर, तो +2 बीटा स्क्वायर। इसको यदि हम सॉल्व करें तो अल्फा आपका आ गया 4 बीटा प्लस माइनस सीधा रचा लगा रहे अंडर रूट, और जी पॉजिटिव है तो बीटा भी आपका पॉजिटिव हुआ। ठीक है, तो बी स्क्वायर तो 16 बीटा स्क्वायर माइनस 8 बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से बीटा स्क्वायर अंडर रूट के बाहर हम बीटा निकाल सकते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो बीटा पूरा कॉमन आ गया। इधर बचेगा 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2√2 कैंसिल होके बचेगा सिर्फ 1√2। तो अल्फा और बीटा आपके ये आ रहा है। ठीक है, अल्फा क्या था अगेन एक्स जी एक्स 2 प्लस माइनस √2, बीटा बीटा क्या था 0 से x जी ऑफ टी डी टी। ओके, अब इसको मैं 1 मिनट के लिए कुछ h लिया, h ऑफ x लिया, तो ये क्या लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन h डैश x। अरे इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं होगा, तो यहाँ से आ गया h डैश x अपॉन में एच एक्स, इस x को उधर ले गए तो ये हो गया 2 प्लस माइनस √2 इंटू 1/x। अब इसको इंटीग्रेट करूँ तो ये हो जाएगा ln h ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √2 ln x, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। ओके, इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा, तो h ऑफ x आपका आ जाएगा 2 प्लस माइनस √2 x की पावर चढ़ा दिया तो कुछ कांस्टेंट k x पावर 2 प्लस माइनस √2 एंड h ऑफ x आपका क्या था ये, तो यहां से आ गया एच एक्स क्या था 0 से x जी ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू k टाइम्स x पावर
2 प्लस माइनस रूट 2। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो g ऑफ x आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, k टाइम्स 2 प्लस माइनस रूट 2। तो k मल्टीप्लाई कर, ये कोई आर्बिट्री कांस्टेंट, उसको कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो एक नया कांस्टेंट आ गया, फॉर एग्जांपल c, और वो हो जाएगा c 1 प्लस माइनस रूट 2। एक साथ हम कर रहे हैं तो आपके g की जो वैल्यूज है वो दो आ गए, c1 x पावर 1 प्लस रूट 2 और दूसरा आ गया c2 x पावर 1 माइनस रूट 2। तो g आ गया। अब 1 पर कितना दे रखा है, 1, 1 पर 1 दे रखा है तो C1 C2 आपके हो गए 1 और 1। ठीक है, तो आगे हमसे जो पूछे गए हैं, मतलब g ऑफ x 1 पर 1 दे रखा है तो वो हो जाएगा आपका x पावर 1 प्लस रूट 2 और x पावर 1 माइनस रूट 2। अब इसमें से दो में से कौन से हम g ले या दोनों लेंगे, तो इसके लिए क्वेश्चन में वापस जाएंगे हम। क्वेश्चन में आपको गिवन है continuous in 0 to infinity and positive in 0 to infinity satisfying the condition this, then the value of sorry g of 4 power root 2 minus 1। अच्छा, सॉरी, अच्छा इसने क्या बोला है कि जीरो क्लोज से इन्फिनिटी में कंटिन्यूअस है। मैं यदि यहां पर देखूं तो जीरो पर ये वैल्यू डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये लिखा हुआ है 1 बाई एक्स पावर रूट 2 माइनस 1, तो 1 बाई जीरो, तो ये वाला सॉल्यूशन कैंसिल हो गया। किस कारण से, कि जीरो से इन्फिनिटी में, तो आपका जी एक्स ये आ गया। अब 4 रख के जो भी उसने पूछा है आप बता सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 में देखो क्या है, ए बी जो है वो सेट से आ रहे हैं, कौन से, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x plus y plus 3z is equals to 6, x plus 2y plus az is equals to b. Consider the system of equations. If the number of ordered pairs a comma b so that the system of equation has unique solution, यदि इसका unique solution है तो इसका delta should be non-zero. delta क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 2 a। तो this is equals to, इसको solve करें हम तो आपका आ जाएगा 1 a माइनस 6 माइनस 1 2a माइनस 3 1 के साथ 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो ये आ जाएगा आपका, सही है, a माइनस 6 माइनस 1 के साथ 2a माइनस 3 1 के साथ 4 में 3। ठीक है, तो a माइनस 2a माइनस है, माइनस 6 प्लस 3 माइनस a के बराबर आ गया। तो ये दिस शॉर्ट शुड बी नॉन जीरो। यदि आपके यूनिक सॉल्यूशन है तो डेल्टा शुड बी नॉन जीरो, मतलब ए आपका जीरो नहीं हो सकता। तो ए जीरो नहीं हो सकता है तो आपके जो ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी, ए आपका जीरो नहीं हो सकता, मतलब 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है, 6 आउटकम्स। बी पर डेल्टा आपका नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड कुछ भी हो। तो बी जो है हम 0 से लेके 6 तक कुछ भी ले सकते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन है आपके पास 6 इंटू 7 दैट इज 42 इज योर आंसर। मतलब लेमडा की वैल्यू 47 आ गई, 42, तो आपसे 42/7 पूछा है, सो आंसर इज 6। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 4 में बोला गया है, लेट L1 L2 L3 बी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल्स दिस respectively if L1 power 4 is equals to L2 square प्लस नहीं है, into में है plus 16, then the locus of P are the curves C1 straight line and C2 circle. Let the circumcenter of the triangle formed by C1 straight line and the other two lines which are inclined at an angle 45 degree with C1 and is tangent to C2, okay, is alpha comma beta, then okay.
सरकम सेंटर निकालना है। चलो ठीक है, सबसे पहले तो लोकस की बात करें। आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट हम जानते हैं, तो कोई पॉइंट पी हमने ले लिया एच कॉमा के, तो एच कॉमा के से लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वो हो जाएगी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4। अब इसकी पावर कितनी है 4 इज इक्वल टू एल टू स्क्वायर। दूसरा सर्कल हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, मतलब 4k हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट समझते हो ना, अंडर रूट S1। L3 टेंजेंट दे रखा है नेक्स्ट, सॉरी L2 दे रखा है -4x। अच्छा, और L3 में है 4y, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4y, मतलब 4k हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर प्लस 16, ये आपको दे रखा है। तो P का लोकस यहां से आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4h इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 16। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 8 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, इधर इसको ओपन करें तो इसको एक यूनिट ले लिया भाई, ओपन करना आना चाहिए यार, है ना। इसका होल स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4k टाइम्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16hk प्लस 16। ये कैंसिल हो गया पहले तो, ये भी गायब हो गया, बचा आपके पास ये और ये, है ना। कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। ठीक, तो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है। एक मिनट, एक तरफ इनको सबको एक साइड लिख लेते हैं। तो ये हो गया 8h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस माइनस, इसको उधर ले गए है ना, 4 टाइम्स ऑफ h प्लस के इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इधर लिखा हुआ है प्लस 16hk इज इक्वल टू 0। ओके, तो 4 यदि हम हटाए तो यहाँ बचेगा 2 1, और इधर बचेगा 4। इसको हमने एक साथ लिया तो 2 कॉमन आके ये हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2h के, तो h प्लस के का होल स्क्वायर माइनस h प्लस के, और ये लिखा हुआ है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ से h प्लस के कॉमन आ गया एक तो, और दूसरा बचा 2h प्लस 2k माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो लोकस आ गया भाई आपके पास h प्लस के इज इक्वल टू 0, और यहाँ से इसको 0 करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h माइनस 2 इज के स्क्वायर। तो ये दो एक स्ट्रेट लाइन है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक C1 कर्व आपका आ गया, ये स्ट्रेट लाइन, और C2 जो सर्कल बोला इसने वो ये आ गया। ठीक है, अब आगे क्या बोला इसने वो देखो, like let the circumcenter of the triangle formed by C1, okay, C1 आपकी लाइन है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये C1 हो गया। ओके, और C2 जो सर्कल है 1,1 इसका सेंटर है, और ओरिजिन से ही पास कर रहा है, तो ये कुछ इस हिसाब से जाएगा। इसका सेंटर क्या है 1, आगे क्या बोला इसने कि सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय C1, ये C2 था, एंड अदर टू लाइंस विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये कितने एंगल से इंक्लाइंड है इसके लिए, ये एंगल कितना है 145, या ऐसा बोले हम भी 145 है। ठीक है, तो इससे 45 करेंगे तो एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी, है ना, वो 90 डिग्री पे होगी, बिल्कुल होगी। इंक्लाइंड एंगल 45 डिग्री विथ C1 एंड इज टेंजेंट टू C2,
मतलब जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो जो 45 पर इस पे इंक्लाइंड है वो इस सर्कल के लिए टेंजेंट है। इधर से भी ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके लिए टेंजेंट हो। समझ में आया? ये एंगल 90 होगा क्योंकि ये 45 है, ये 45 है, वो 90 हो गया अपने आप। ओके, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपका, इसको बोल दिया ए बी सी। बोलने में कोई दिक्कत? इस ट्रायंगल का आपको क्या बताना है? सरकम सेंटर। तो भाई सिंपल है इसका इस ट्रायंगल का सबसे सरकम सेंटर क्या होगा? हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, और हाइपोटेनस का मिड पॉइंट क्या है? ओरिजिन। तो अल्फा बीटा आपके 0 हो गया बस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5। देखो 5 में बोला गया है कंसिडर द नंबर n that is 10 factorial if the number of positive divisors of n is lambda then n lambda by 30 is। ठीक है, तो इसके डिविजर्स निकालना है। तो 10 फैक्टोरियल 2 की पावर कितना आएगा इसमें? 2 से डिवाइड किया 10 बाई 2 5, फिर 5 को डिवाइड किया 2 से 2, फिर 2 को डिवाइड किया 1 से, तो 5 प्लस 2 प्लस 1 8। 3 से डिवाइड किया तो 3, फिर 3 से डिवाइड 1, तो 3 पावर कितना जाएगा? 4। समझ में आता है? ये प्राइम का एक्सपोनेंट निकाल सकते हैं ना। 5 की पावर 1 आएगा, 7 की पावर 1 आएगा, 3 का पावर एक बार देखें, 3 3 9 और फिर 1। हाँ ठीक है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स क्या हो जाएंगे? 8 प्लस 1 4 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, ये हो गया 45। सही तो है। और कुछ आएंगे क्या इसमें? 2 3 5 7, अच्छा 9 नहीं लेंगे हम। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, नहीं एक मिनट, 3 की पावर 5 का पावर देखें तो 5 का पावर 2 आएगा और 7 का पावर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 इंटू 3, 6 पंजे 30, 270। तो जो नंबर ऑफ डिविजर्स है वो आपके आ गए ये, तो नंबर ऑफ डिविजर्स ये हो गए 270। अब इस आपसे पूछा गया है कि 270 बाई 30, तो आंसर आ गया 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में कॉलम 1 में आपको दे रखे हैं, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 एक साथ चलेगा, तीनों क्वेश्चन एक साथ हम डिस्कस करेंगे। कॉलम नंबर 1 में बोला है आपको हाइपरबोला दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट है आपके पास द डिस्टेंस ऑफ हाइपरबोला, यही है, और इसके लिए कुछ चीजें दे रखी है। ठीक है, कॉलम 2 में इसेंट्रिसिटी है और कॉलम 3 में टेंजेंट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। ओके, तो इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए हमें ए और बी निकालना पड़ेगा। इसमें साथ ही साथ इंफॉर्मेशन दे रखी है द डिस्टेंस ऑफ द वन फोकस ऑफ द हाइपरबोला फ्रॉम इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज 5 and 3। ठीक है, तो फोकस हो जाएगा ए ई कॉमा 0 माइनस ए ई कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स हमने ये ले ली, क्या होगी वो ए बाई ई, तो ए ई माइनस ए बाई ई वो आपका हो गया 5 और 3 में से। अब इस डिस्टेंस में बात करूं मैं और इस डिस्टेंस में बात करूं, बड़ा कौन सा है? ये वाला पार्ट, तो छोटा वाला ये ले लेंगे, तो वो हो गया 3, और ए ई प्लस ए बाई 3 कौन सी डिस्टेंस ये, वो कितनी हो जाएगी 5। यहां से मैं कैलकुलेट करूं तो 2 ए ई आ गया 8, तो ए ई हो गया 4, डिफरेंस लिया तो ए बाई ई आ गया 1, मतलब ए और ई बराबर है, ए और ई बराबर है तो यहां से आ गया वो 2 के बराबर, तो इसेंट्रिसिटी आपकी आ गई 2 के इक्वल। ओके, और बी भी निकाल सकते हैं कि ई स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ई स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 प्लस बी स्क्वायर बाय 4, तो ये बी स्क्वायर आपका आ गया निकल के 12, तो आपका हाइपरबोला आ गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज
x क्या दे रखा है आपको, e पावर t प्लस e पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई 2, y दे रखा है e पावर t माइनस e पावर माइनस टी बाय 3। तो यहाँ से 2x को लिख सकता हूँ मैं ये, ऐसे ही सिमिलरली 3y को लिख सकते हैं हम ये। दोनों को मैंने ऐड किया तो 2x प्लस 3y बाय 2 हो गया e पावर t, या ऐसे समझो कि ये हो गया 2et के बराबर। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 2x माइनस 3y हो गया 2 इंटू ई पावर माइनस टी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर 2 इंटू 2 4 ई पावर टी इंटू ई पावर माइनस टी 1। तो यहाँ से आपका हाइपरबोला सीधा सीधा आ गया एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी आ जाएगी कितनी, 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ई आ गया आपका √13 बाय √9 दैट इज 3। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड, टेंजेंट टू द हाइपरबोला this at point this form a triangle of area 3a square units with the coordinate axis। ओके, आपके पास हाइपरबोला यही दे रखा है, इस पर 2a बाई रूट थ्री कॉमा b बाई रूट थ्री पे जो टेंजेंट है तो वो हो जाएगा x(x1) बाय a स्क्वायर ही रहेगा y1 डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, जानते हैं ना, एक्स स्क्वायर को x(x1) से रिप्लेस करना, y स्क्वायर को y1 से। तो ये जो टेंजेंट का एरिया है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ वो आपको दे रखा है 3a स्क्वायर। तो ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा, इसको एक बार थोड़ा सॉल्व करके लिख दे तो √3a माइनस ये हो जाएगा y √3b इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट हो गया y जब 0 हो गया तो √3a बाई 2 कॉमा 0, और ये पॉइंट हो जाएगा 0 कॉमा माइनस √3b। माइनस आ रहा है मतलब पॉइंट इधर के नीचे आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो एरिया होगा वो होगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है 3a स्क्वायर। तो √3 कैंसिल हो गया, तो b आपका आ गया 4 इंटू 3 12a स्क्वायर। सॉरी a और a के कैंसिल हो जाएगा तो 12a के बराबर आ गया। कोई समझ, अच्छा 3 भी कैंसिल हो गया था ना, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, सिर्फ और सिर्फ 4a के बराबर। तो इसेंट्रिसिटी की हम बात करें तो वो हो जाएगा 1 बाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17। तो ई आपका आ गया √17 इस केस में। फोर्थ पार्ट, if the normal at the point 6,3 on the hyperbola this intersect the x-axis at 9,0। ठीक है, इसके लिए नॉर्मल की इक्वेशन हम लिख लेंगे a स्क्वायर एक्स अपॉन में x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन में y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नॉर्मल की इक्वेशन होती है। पॉइंट आपको गिवन है x1, पॉइंट क्या है 6,3 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब x एक्सिस को 9,0 के कट कर रहा है, मतलब 9,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम सॉल्व करें तो 9a स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 3 बाई 2, इधर आके हो गया a स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर आपका आ गया a स्क्वायर बाई 2। तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया हाफ, तो ई आ गया आपका √3/2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, इसमें क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट के साथ इसेंट्रिसिटी में कॉलम मैच कर लेते हैं। तो फर्स्ट के साथ क्या क्या जा सकता है, पहले देखो इसेंट्रिसिटी क्या है आपके पास 4। ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तीनों की हम बात कर लेते हैं, है ना। अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग पूछा गया है। सेकेंड की इसेंट्रिसिटी आई √13/3, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड। थर्ड में इसेंट्रिसिटी आई हमारे पास √17, तो कौन सा हो गया, फर्स्ट। फोर्थ में इसेंट्रिसिटी आई √3/2, बोले तो सेकेंड। तो अब देखो 6 में जो ऑप्शन है, फर्स्ट के साथ फोर्थ, सेकेंड के साथ 3, थर्ड के साथ फर्स्ट। ओके, ऑप्शन ऊपर नीचे है, फोर्थ के साथ सेकेंड। तो ये तो सारे मैच कर रहे हैं, मतलब पैराबोला और सॉरी हाइपरबोला और उसकी इसेंट्रिसिटी तो सारे केसेस में मैच कर रही है।
अब जो कॉलम 3 में जो टेंजेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी दे रखी उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है आपसे एस, एस, फोर्थ में पूछा गया है पी, और थर्ड में पूछा गया है एस। ठीक है, यही पूछा गया आपसे। तो हम देख लेते हैं एस जो कॉलम 3 में है, एस किसको बोला गया है? देयर एग्जिस्ट अ टेंजेंट टू हाइपरबोला हैविंग स्लोप 2। तो फर्स्ट केस में यदि हम बात करें तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये यदि आपका डिफाइन है, अंडर रूट के अंदर की कहानी नॉन नेगेटिव है, अंडर रूट के अंदर की कहानी पॉजिटिव है, तो टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा आपका? वो हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए किधर गया? ए था 2, तो 4m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस केस में टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरे केस में टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर। हमें पता है क्या? नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 ए स्क्वायर। तो ए को मैं बाहर लिख सकता हूँ या कॉमन लेके लिख दिया। ठीक है। फोर्थ केस में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, यहाँ पर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर फिर से कॉमन ले लिया। ये कहानियां बन रही है। ठीक है, तो मैंने स्लोप 2 रखा, तो क्या डिफाइन है क्या? तो बिल्कुल इस केस में आएगा, सही है ये। सेकंड, मैं सेकंड केस में m2 रखा तो ये पॉजिटिव हो रहा है, बिल्कुल ये भी सही होगा। थर्ड कहाँ गया? ये, इसमें मैंने 2 रखा तो ये निगेटिव आ रहा है, तो इस केस में टेंजेंट नहीं आएंगे, टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे स्लोप 2 के। फोर्थ केस में p बोला गया है, p क्या बोला गया है? देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द प्लेन फ्रॉम विच परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द हाइपरबोला। परपेंडिकुलर टेंजेंट मतलब परपेंडिकुलर टेंजेंट कहां से ड्रॉ कर सकते हो? डायरेक्टर सर्कल से। तो फोर्थ केस में डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हम बात करें तो बी स्क्वायर आपका ए स्क्वायर बाय 2 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ए स्क्वायर बाय 2, तो ये एग्जिस्ट कर रही है। मतलब डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसे डायरेक्टर सर्कल पे आपको इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे जहां पर आप परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो ये भी सही है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे, है ना, गलती से वहां करेक्ट बोला गया है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ये वाला कॉम्बिनेशन, थर्ड फर्स्ट और एस। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? थर्ड फर्स्ट एस, ऑप्शन नंबर 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में उसमें भी यही करना है, इसमें आपसे करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट के साथ फोर्थ कहाँ गया? सेकंड के साथ 3, थर्ड के साथ फर्स्ट, सेकंड, तो ये वाला कॉलम तो सही है इसमें भी, है ना। अब इसमें जो मैच करना है वो क्या मैच करना है? कुछ पल्ले पड़ रहा है, हम अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। तो इसने बोला गया है कि फर्स्ट के साथ P, इधर R और इधर Q। ठीक है, अब इसमें आई थिंक डायरेक्टर सर्कल के बारे में बात की गई है ना। तो देख लेते हैं P किसको बोला गया है। P वही डायरेक्टर सर्कल है, तो इसके लिए डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यदि आपका पॉजिटिव है, मतलब डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यों? क्योंकि वो रेडियस है, तो रेडियस निगेटिव कैसे हो सकती है? रेडियस का स्क्वायर है, तो रेडियस का स्क्वायर निगेटिव कैसे हो सकता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस पर्टिकुलर केस में क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मतलब डायरेक्टर सर्कल नहीं आएंगे, डायरेक्टर सर्कल से ही हम परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड में क्या बोला है? P अगेन, सेकेंड में P, मतलब इस केस में डायरेक्टर सर्कल है कि नहीं, इस पर्टिकुलर केस में। तो यहां पर डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी, तो ये भी निगेटिव हो रहा है, तो यहां भी डायरेक्टर सर्कल नहीं आएगा।
थर्ड में बोला गया है क्यू, क्यू पॉइंट किसको बोला, देयर एग्जिस्ट नो पॉइंट ऑन द प्लेन फ्रॉम विच परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द हाइपरबोला। मतलब इसके लिए डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो वो तो करता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि उसने क्या बोला है कि कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, मतलब डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है तो इनफाइनाइट पॉइंट है। आपके पास बचता है फिर ये वाला पॉइंट आर, आर किसको बोला है, देयर एग्जिस्ट अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला हैविंग स्लोप 1, हैविंग स्लोप 1। किस केस में, फोर्थ वाले केस में स्लोप 1, यदि स्लोप 1 का मैं देखूं तो टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। तो ये क्या बोल रहा है यार, कॉम्बिनेशन क्या क्या बन रहा है, ओके 1 मिनट। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कौन सा, एट्थ प्रॉब्लम में, ये हमने कौन सा सॉल्व कर दिया, ये आई थिंक नाइन्थ सॉल्व कर, ये एट्थ हो गया, हाँ सेवंथ में जो है फर्स्ट के साथ फोर्थ पी, सेकेंड थर्ड पी, फोर्थ सेकेंड और थर्ड फर्स्ट क्यू, ओके ठीक है। तो फोर्थ में आर किसको बोला गया था, टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला हैविंग स्लोप 1, यदि स्लोप 1 का देखूं तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब है टेंजेंट तो है, तो सही है ये। इसने आंसर क्या दे रखा है, 1, 1 मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन, पी, पी किसको बोला गया था, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द प्लेन फ्रॉम विच परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द हाइपरबोला। तो यहाँ पर डायरेक्ट सर्कल तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो कैसे होगा, गलत है वो तो, गलत, ये सही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, 9 में क्या बोला है, क्या क्या कॉम्बिनेशन दे रखा है वो देखते हैं। सॉरी एक मिनट, क्या क्या हो रहा है यार, हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं 6, ठीक है, 6 के बाद 7 है, 7 जो हमने किया था, अब 8 आएगा, ओके ओके ओके, 9 तो है नहीं ना इसमें, 9 तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका 8, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन में आपसे बोला गया है जो कॉम्बिनेशन है वो फर्स्ट फोर्थ, अब आर है, ठीक है, फिर क्यू क्यू क्यू, ठीक है। आर क्या है देख लेते हैं, देयर एग्जिस्ट अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला हैविंग स्लोप 1, स्लोप 1, अच्छा फर्स्ट फोर्थ सेकंड फोर्थ, ठीक है। आर बोला गया है स्लोप 1, स्लोप 1 के लिए 1 रखूंगा तो एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, गलत है। क्यू किसको बोला गया है, इसने एग्जिस्ट नो पॉइंट ऑन द प्लेन फ्रॉम विच परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द हाइपरबोला, तो डायरेक्टर सर्कल सेकंड के लिए है क्या, इसके लिए भी डायरेक्टर सर्कल नहीं है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट नहीं आएंगे। इसके लिए डायरेक्टर सर्कल था क्या, बिल्कुल था, तो ये सही हो गया। फोर्थ के लिए डायरेक्टर सर्कल है क्या, थर्ड के लिए हमने डायरेक्टर सर्कल लिखा ही नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 16 ए स्क्वायर, यार गड़बड़ कर दिया, थर्ड के लिए डायरेक्टर सर्कल नहीं आएगा, ये हम इसको थर्ड लेके चल रहे थे जबकि ये फोर्थ है, गड़बड़ हो गया। चलो ये एट्थ वाला क्वेश्चन सेवंथ में फिर से डिस्कस कर दूंगा, पहले आप एट्थ वाला समझ लो, है ना। तो इसके लिए डायरेक्टर सर्कल आएगा क्या, ये निगेटिव हो गया, नहीं आएगा, थर्ड के लिए भी। फोर्थ के लिए डायरेक्टर सर्कल है क्या, तो बिल्कुल है। थर्ड के लिए, ये वाला थर्ड के लिए डायरेक्टर सर्कल आया, थर्ड के लिए भी डायरेक्टर सर्कल नहीं होगा, फोर्थ के लिए डायरेक्टर सर्कल होगा आपका।
अब इसने ऑप्शन 3 दे रखा है। क्यू किसको बोला गया है? देयर एग्जिस्ट नो पॉइंट ऑन द प्लेन फ्रॉम विच परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द हाइपरबोला। डायरेक्टर सर्कल किसके लिए नहीं है ये पूछा है उसने क्यू में, तो सेकंड के लिए डायरेक्टर सर्कल नहीं था, तो ये भी सही होना चाहिए। पहले के लिए आर मतलब स्लोप 1 का टेंजेंट तो नहीं था, तो वो तो गलत हो गया। थर्ड में क्यू मतलब डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा तो हमारा आंसर है वो, तो इसके लिए डायरेक्टर सर्कल कर रहा है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फोर्थ में डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये गलत हो गया, तो इसमें भी आंसर गलत है। ठीक है, सेवंथ वाला एक बार फिर से मैं देखूंगा। सेवंथ वाले में जो बोला गया है कॉम्बिनेशन है, सेवंथ वाला देख रहे हैं हम फिर से, पी पी आर और क्यू। पी किसको बोला गया था इसमें? फोर्थ वाले में बोला गया है आर और इधर है क्यू। ठीक, तो P बोला गया है देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द प्लेन फ्रॉम विच परपेंडिकुलर टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द हाइपरबोला। तो इस पर्टिकुलर केस में डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट करेगा क्या? तो नहीं कर रहा है, ये तो गलत हो गया। सेकेंड केस में डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसमें Q किसको बोला गया है? देयर एग्जिस्ट नो पॉइंट ऑन द प्लेन फ्रॉम विच परपेंडिकुलर, इसमें डायरेक्टर सर्कल है क्या? इसमें भी नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। आर, फोर्थ में आर, देयर एग्जिस्ट टेंजेंट टू द स्लोप ऑफ हाइपरबोला। स्लोप 1 का टेंजेंट आएगा क्या? तो आएगा। इसमें कुछ आंसर में गड़बड़ी है या फिर ऑप्शन में गड़बड़ी होगी, पर हमें जो ऑप्शन दे रखा है उस हिसाब से आपको मैंने तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये फंक्शन है एफ जी पी क्यू। ओके, उसमें कुछ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में कुछ रिलेशन दे रखे हैं, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट में एच किसको माना गया है? एफ ऑफ एक्स को। तो वो जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब है और कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ये सब हमें बताना है। तो यहाँ एच और एच डैश के बारे में कमेंट किया गया है, तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो एफ डैश आ जाएगा आपका ई पावर माइनस एक्स 1 और फिर माइनस एक्स। ठीक है, जी डैश हो जाएगा आपका ई पावर एक्स 1 प्लस एक्स, पी डैश हो गया 3x² माइनस 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² माइनस 1। क्यू डैश हो जाएगा 4x³ माइनस 4x, तो 4x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा x² माइनस 1। ओके, कोई समस्या? फिर डबल से डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि ये हो जाएगा आपका, ये एच डैश हो गया, ये एच डबल डैश हो गया। एच डबल डैश की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एच डैश भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, तो एफ डबल डैश तो हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स, माइनस आया यहाँ पर, और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस ई पावर माइनस एक्स एंड देन माइनस माइनस प्लस माइनस ई पावर, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2। यहां से इसका g का डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया आपका क्या? e पावर x, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 2। p डबल डैश हो जाएगा सिंपली 6x, और q डबल डैश हो जाएगा कितना? 4x क्यूब था ये, तो 12x² माइनस 4, या फिर इसको हम लिखे तो 4 कॉमन लेके 3x² माइनस 1। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर में 1 बाय 1 हम लेते जाएंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन आपका आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें हम, तो फर्स्ट के साथ आप यदि मैच करवाओ, एच की बात करेंगे हम, सॉरी मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कौन बताएगा इसका डिफ्रेंशिएशन? तो 0 से 1 में ये पॉजिटिव
मतलब आपका एफ हुआ इंक्रीज, एफ इंक्रीज हुआ मतलब कौन सा आ गया, फर्स्ट। ठीक है, डबल डिफ्रेंशिएशन हमें बात करनी है इस इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी से -2 में। तो -2 से छोटे में ये हो गया आपका निगेटिव, यदि ये निगेटिव हो गया तो एफ डैश हो गया डिक्रीज, मतलब फोर्थ वाला पार्ट। ठीक, सेकंड में देखो, सेकंड में 0 से 1 में पॉजिटिव मतलब इंक्रीज, फर्स्ट हो गया अगेन। ठीक है, और ये माइनस इन्फिनिटी से -2 में ये क्या हो गया आपका, माइनस इन्फिनिटी से -2 में निगेटिव, निगेटिव हुआ मतलब डिक्रीज कर रहा है, कौन सा आ गया, फोर्थ। थर्ड 0 से 1 में नेगेटिव मतलब सेकेंड, और माइनस इन्फिनिटी से -2 में नेगेटिव मतलब डिक्रीज करेगा कौन, एच डैश, तो कौन सा हो गया, फोर्थ। इस केस में 0 से 1 में पॉजिटिव, ये निगेटिव, ओवरऑल निगेटिव मतलब डिक्रीज कर रहा है, तो कौन सा केस हो गया, सेकेंड। और ये हो गया माइनस इन्फिनिटी 2 में पॉजिटिव मतलब ये करेगा एच डैश आपका इंक्रीज, तो कौन सा केस आ गया, थर्ड। ओके, अब हम देखें 1 बाय 1 क्वेश्चंस में जो भी बोला है ना। तो पहले पार्ट में बोला गया आपसे, मतलब पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि फोर्थ के साथ फर्स्ट, पहला गलत हो गया। सेकंड में फोर्थ के साथ थर्ड बिल्कुल है, अवेलेबल है, और उसके साथ पी है। पी बोले तो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 हैज 2 सॉल्यूशन। तो इस केस में एच एक्स इज इक्वल टू 2 के 2 सॉल्यूशन आना चाहिए। तो इनका ग्राफ भी बना लेते हैं लगा लगा है ना। तो ये जो है क्यू एक्स का ग्राफ, ये लिखा हुआ है आपका, इसके फैक्टर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और साथ ही में बनेगा एक्स स्क्वायर यहां से समझ लेते हैं हम। तो फोर्थ का जो ग्राफ है हम देख सकते हैं यहां से कि 0 1 -1, 1 के आगे इंक्रीज करेगा, 0 पर कितना है, 3, -1 से 1 में नेगेटिव मतलब डिक्रीज करेगा। तो ये ग्राफ आ गया आपका किसका, इसका। ठीक है, अब हमें जो बताना है, ये फोर्थ का ग्राफ आ गया भाई आपके सामने। बट फोर्थ का ग्राफ ऐसे कैसे हो सकता है, अच्छा ये हमेशा पॉजिटिव भी तो है। अच्छा 1 बाय 1 हम सारे ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, पहला सभी की जरूरत, जिसकी जरूरत पड़ेगी हम वो बनाते रहते हैं। आपके पास क्यू जो है, क्यू एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, एक्स पावर 4 -2x स्क्वायर प्लस 3, ये हमेशा पॉजिटिव है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो ये 2 या 2 से बढ़ा जाएगा, 2 से नीचे नहीं आएगा। और 2 कहाँ मिलेगा आपको, ये 1 पर और 2 पर, 1 -1 और 0, 1 के आगे इंक्रीज करेगा तो ये ऐसे आएगा। 0 पर क्या मिल रहा है आपको, मिनिमा, सॉरी 1 पर मिनिमा मिल रहा है, 0 पर मिल रहा है मैक्सिमा। सिमेट्रिक भी बनेगा ये भी हम बोल सकते हैं क्योंकि इवन फंक्शन है। तो ये ग्राफ हो गया। तो इसको मैं देखूं तो y इज टू 2 जो लाइन है, इसको एग्जैक्टली 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपके एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस हो गए। तो जो है हम जो देख रहे थे कि फोर्थ के साथ थर्ड और पी मतलब 2 सॉल्यूशन, तो बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाइन्थ में हम बात करें, सॉरी नाइन्थ हो गया, टेंथ में जाओ आप, तो सेकेंड के साथ फर्स्ट है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, सेकेंड के साथ फर्स्ट और फिर आर बोला गया है आपको
एच डबल डैश इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -3। माइनस इन्फिनिटी से -3 में ये नेगेटिव है, तो सही है ये। तो हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट। ठीक है। थर्ड के साथ सेकंड बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, या तो पी को आप चेक कर लो, या थर्ड ऑप्शन में देखो तो सेकंड के साथ सेकंड बोला है, तो वो हो ही नहीं सकता। तो आंसर इज 3, जो कि आपका इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है इसमें। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 11। 11 में जो कॉम्बिनेशन है आपको बोले गए हैं, फर्स्ट के साथ फोर्थ बिल्कुल हो सकता है, और इसके साथ क्यू। क्यू बोला गया है किसको? इसमें हमें करेक्ट बताना है ना। करेक्ट क्यू बोला गया है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज 3 सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट के 3 सॉल्यूशन, तो इसका ग्राफ हम बना लेते हैं। 1 पर इन्फिनिटी पे कहां जाएगा? 0 की तरफ। माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा माइनस, तो 1 के आगे डिक्रीज कर रहा है, मतलब 1 पे आपको मैक्सिमम मिलेगा और 0 से पास होगा, तो ये कुछ ग्राफ ऐसा जाएगा। ये हो गया किसका ग्राफ? एफ का। जी का बना लेते हैं। एक्स ई पावर एक्स, इसका -1 पर आप देख सकते हो, और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, 0 पर 0, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा। ये किसका हो गया? जी का। क्यू का बना चुके हो, बचा पी का। तो पी में ये तो क्यूबिक है, उसके रूट दिख रहे हैं आपको, 0, √3 -√3, तो ये क्यूबिक 0 पर 0, ये आ गया क्यूबिक का, दैट इज पी का। तो फर्स्ट में 0 के कितने? 3 सॉल्यूशन, तो गलत हो गया ये तो। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, फोर्थ थर्ड आर, सेकेंड फोर्थ क्यू, फर्स्ट 4 आर। ठीक है, 1 बाय 1। तो सेकेंड फोर्थ के साथ थर्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और आर, आर किसको बोला इसने? एच डबल डैश नेगेटिव होना चाहिए। एच डबल डैश नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी से -3 में नहीं है, पॉजिटिव है, तो ये भी आपका गलत हो गया। सेकेंड के साथ फोर्थ बिल्कुल है, उसके साथ क्यू। क्यू बोलने का मतलब हुआ कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज 3 सॉल्यूशन। तो इस केस में, मतलब ये जी वाले केस में 0 पर 3 सॉल्यूशन, एक ही मिल रहा है, तो ये भी गलत हो गया। फर्स्ट के साथ फोर्थ हो सकता है, और उसके साथ आर। आर बोलने का मतलब ये हुआ कि एच डबल डैश निगेटिव होना चाहिए। तो एच डबल डैश माइनस इन्फिनिटी से -3 में नेगेटिव है क्या? तो बिल्कुल है। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, आगे समझ लो। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एबीसी आपके रियल है, एबीसी रियल नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए के बारे में हमें बात करनी है। तो a प्लस बी को मैंने ले लिया T1, b प्लस सी को ले लिया T2, और c प्लस ए को ले लिया T3। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अब मैं यहाँ से देखूँ तो T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T1, ये जो है इनका आपस में मल्टीप्लाई, तो ये जो है आपका ये का यही बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ ए बी सी, जो आपको दे रखा है 21। बात समझ में आ गई? और हमें कमेंट करना है किस पर? T1 T2 T3 पर, मतलब तीनों को प्रोडक्ट पे कमेंट करना है। तो मैं क्यूबिक बनाऊं, इसमें सम ऑफ रूट हो गया 8x, 2 के प्रोडक्ट का सम हो गया 21, और ये ले लिया मैंने लेमडा। तो सम ऑफ रूट हो गया, मतलब इसके रूट हो गया आपके T1 T2 और T3। सम ऑफ रूट 2 के प्रोडक्ट का सम, और T1 T2 T3 क्या हो जाएगा? माइनस लेमडा। तो इसको एक काम करो, माइनस लेमडा ले लो, तो ये लेमडा आ जाएगा। तो हमें लेमडा, इसने क्या पूछा है आपसे? T1 T2 T3 का प्रोडक्ट मिनिमम मैक्सिमम कब होगा, तो उनका प्रोडक्ट बता दे, या फिर हम लेमडा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बता दे, एक ही बात है। ओके। तो अब ए बी सी रियल थे, तो ए प्लस बी भी रियल होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि इसके जो रूट्स है वो रियल होना चाहिए। तो इसके रूट्स यदि रियल है तो इसको डिफरेंशिएट किया हमने, तो
इसके फैक्टर मुझे दिख रहे हैं क्या कि 63 9 7 63, तो 3x² 9x माइनस 7x प्लस 21। तो यहाँ से x माइनस 3 तो एक कॉमन आ गया और एक बचा 3x माइनस 7। तो इस क्यूबिक को 3 और 7/3, यदि रियल है इसके रूट, तो जो 3 पर वैल्यू है, मतलब ये x एक्सिस को 3 बार कट करना चाहिए, तो 3 पर जो वैल्यू आएगी और 7/3 पर जो वैल्यू आएगी अपोजिट साइन की आनी चाहिए। 0 भी चलेगा क्या? तो 0 भी चल जाएगा, मान लो टच कर जाए ये, तो भी 3 रियल रूट तो आ रहे हैं ना। तो 3 रख लो यहाँ पर। तो लेमडा में एक इनइक्वलिटी आ गई, तो लेमडा की आपकी रेंज आ गई, मान लो कुछ ये कुछ x1 से x2 तक आ रहा है, या कुछ और बोल दो आप, अल्फा 1 से अल्फा 2 तक आ रहा है। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ गई। इसको अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आ गई, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया, T1 T2 T3 के प्रोडक्ट की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, तो वो लेमडा ही तो है, तो लेमडा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है 13 में बोला गया है पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर C ऑफ द सर्कल। इसका सेंटर है 5/2, 0 to the nearer branch of the hyperbola disk to touch it at point A and B। ठीक है, हाइपरबोला हमारे पास कुछ ऐसा है, तो 5/2, 0 इधर का ही आएगा। तो नियर ब्रांच मतलब यहाँ पर आप पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, ये सेंटर हो गया जो इसको टच कर रहा है A और B पर। तो आपसे प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप CA/CB, मतलब टेंजेंट का के स्लोप का प्रोडक्ट पूछा गया है, और जो ट्रेंगल बनेगा वो क्या बनेगा। यदि सरकम सेंटर की हम बात करें तो ऑब्ट्यूस एंगल है तो बाहर जाएगा सरकम सेंटर, राइट एंगल ट्रेंगल है तो राइट एंगल अपना हाइपोटेनस ट्रेंगल पे आ जाएगा, और एक्यूट एंगल ट्रेंगल है तो अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी स्लोप फॉर्म में, y = mx प्लस माइनस a² m² माइनस b²। 5/2, 0 से पास हो रहा है ये, 5/2, 0 से टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो 5m/2 प्लस माइनस 25m² माइनस 60, इधर ला के इसकी स्क्वेयरिंग कर दी। ठीक है, तो ये हो गया 16, 25m² और इधर हो जाएगा 3/4। ओके, तो m² आपका हो गया 64/75। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो आपका स्लोप का प्रोडक्ट यहीं से आ गया 64/75 माइनस के साथ। ठीक है, तो हो गया। और क्या, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है एट m इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एंड फॉर इंटरवल x0 to n। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो फॉर n इज इक्वल्स टू 1, पहला ऑप्शन देखो, n यदि 1 है तो x हो गया आपका 0 से 1, x यदि 0 से 1 हुआ तो 2x आपका हो गया 0 से 2, और 3x आपका हो गया 0 से 3। तो सबसे पहले तो इसको देखो कि ये कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होगा। जब जहाँ पे 3x इंटीजर होगा तो 3x क्या हो सकता है 1, तो उस समय x कितना हो गया 1/3। 0 पे कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 0 प्लस पे हमें देखना है तो सारे RSD एग्जिस्ट करेगी, तो 0 पे कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 हो गया यहाँ से, और क्या हो सकता है 2/3, किसके लिए 3x के लिए, मतलब 3x का फ्रैक्शनल। ओके, 0 से 1 में ही जाना है हमें। और इसको यदि देखूँ तो कहाँ का इंटीजर है ये 1 पर, तो 1 मतलब हाफ हो गया। 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को कोई दिक्कत नहीं है, तो टोटल कितने केसेस आ गए आपके 3। सेकेंड में n आपको बोला गया है 3, मतलब इंटरवल हो गया 0 से 3 ओपन। अच्छा, एक काम करते हैं, थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले, फॉर n इज इक्वल टू 2, मतलब 0 से 2, तो 2x आपका हो गया 0 से 4 ओपन, 3x हो जाएगा 0 से 6। तो पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी जहाँ पर इंटीजर है, मतलब क्या क्या हो सकता है 1 2 3 4 5, तो 1 पर 1/3, 2 पर 2/3, 3/3 मतलब 1, 4/3 एंड 5/3, 6 पर तो ओपन है। तो ये तो आपके आ गए 5 पॉइंट। इसके अलावा इसको कहाँ कहाँ दिक्कत है, 2x 1 हो जाए मतलब हाफ, 2x 2 हो जाए मतलब 1 ऑलरेडी आ चुका है,
3 हो जाए 3/2। इसको कहाँ दिक्कत है, 0 से 2 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को 1 पर, तो 1 ऑलरेडी आ चुका है, क्या आ चुका है, कितने पॉइंट हो गए, ये हो गए आपके 7 पॉइंट्स। सिमिलर फैशन में जो सेकेंड ऑप्शन है n इज इक्वल टू 3, मतलब x बिलोंग्स टू 0 to 3, तो 2x आपका हो गया 0 से 6 और 3x हो गया 0 से 9। तो यहाँ पर जो x होगा, सबसे पहले 3x कहाँ का इंटीजर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इंटीजर हो सकता है, तो x हो गया, मतलब 3x 1 हुआ तो 1/3, 2 हुआ तो 2/3, 3 हुआ तो 3/3 1, 4/3, 5/3, 6/3 मतलब 2, 7/3 एंड 8/3। कितने पॉइंट्स हो गए ये, 7 पॉइंट्स। ठीक है, अब हम बात करें 2x की, तो 2x को कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है, जहाँ पे इंटीजर होगा 1/2, 2/2 मतलब 1 ऑलरेडी आ चुका है, 3/2, 4/2 मतलब 2 ऑलरेडी आ चुका है, और 5/2। तो ये 3 पॉइंट हो गए। फिर हम गए x के पास, तो इसको कहाँ कहाँ दिक्कत होगी, 1 और 2 पर, तो 1 ऑलरेडी आ चुका है, तीन और 3 6 और 2, ये 8 पॉइंट है ना, ये 3। अब 2x को देखा तो 1 और 2 ऑलरेडी आ चुका है, तो 8 और 3 11, तो टोटल 11 पॉइंट्स है आपके पास, ये 3 है तो टोटल हो गए 11 पॉइंट्स। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन n इज इक्वल टू 3, तो वो तो आपका 11 आ गया, मतलब आंसर हो गया 1 2 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 5 में देखो क्या है, two players A and B play a game which consists of a series of matches independent of each other. Whoever first win two matches, not necessarily consecutive, will win the game. Okay, the probability of A's winning, A के जीतने की probability है हाफ, ड्रॉ होने की probability है 1/3, और हारने की probability है 1/6। ठीक है, देन बीच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, तो पहला ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन सेम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द गेम एट द एंड ऑफ द 11th मैच। ठीक है, तो जो 2 बार जीत रहा है, या तो ए हुआ या बी हुआ, गेम खत्म हो जाएगा, तो 11th मैच में जिताना है, मतलब 11th विन में मैच में उसको विन हो रही है, तो उससे पहले जो 10 मैचेस है उसमें एक जगह कहीं भी विन हो जाए और बाकी जगह क्या हो जाए, ड्रॉ। मान लो, मतलब एक जगह विन हो जाए बाकी ड्रॉ, 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 9 जगह ड्रॉ हो रहा है, ये केस हो सकता है। या फिर और कौन सा केस हो सकता है कि एक जगह हार जाए, बाकी की जगह, मतलब कितनी जगह बची, 8, तो 3 4 5 6 7 8, और फिर 11th, ये 11th मैच में वहां तो उसको जीतना ही है। अब कुछ बोलेंगे सर 2 बार हरा दो इसको, ए को, भाई 2 बार जैसे ही आपने हराया, मान लो यहां पर 2 बार हार गया, तो 2 बार ए हारा मतलब बी जीत गया, तो वो बी गेम ले गया, ए की बारी नहीं आएगी, तो वो वाला केस नहीं बनेगा, सिर्फ ये 2 केस बनेंगे। ठीक है, तो 11th मैच को जिताने की प्रोबेबिलिटी हाफ, प्रोबेबिलिटी बताना, क्या बताना, हाँ प्रोबेबिलिटी तो बतानी है। ठीक है, जितने की प्रोबेबिलिटी हाफ। अब इन 10 मैचेस में से एक मैच इसको जीतना है, तो 10 में से एक मैच हमने सेलेक्ट कर लिया जो कि ये जीत रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक, तो फिर से जीतने की प्रोबेबिलिटी हाफ, और बाकी जो 9 मैचेस है, 9 में से 9 वो सारे ड्रॉ हो रहे हैं, तो ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 प्लस। अब 10 में से एक तो उसको जीतना है, ठीक है, और फिर बच्चे 9 में से एक हारना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जीतने वाले की प्रोबेबिलिटी हमने लिखी नहीं है, दैट इज हाफ। फिर 9 में से एक हार रहा है, बाकी 9 में से एक हारेगा ना, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, और बाकी जो है 8 ड्रॉ हो रहे हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ये, और जो 11th में जीतेगा उसकी प्रोबेबिलिटी ये। सो दिस इज योर आंसर। समझ में आ गई बात? और इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में बोला गया, इट इज नोन दैट ए विन द गेम एट द 11th मैच, देन द प्रोबेबिलिटी दैट बी विल विन ओनली 1 मैच। बी आपका यदि जीत रहा है, मतलब कौन सा केस हो गया, ये वाला, तो बेस थ्योरम से हम बोल सकते हैं, अब बेस थ्योरम से, कि ये वाला केस आपको ऊपर रखना है, तो 10c1 आपका हो गया 10 इंटू 1/2 पावर 1/2, 9c1 9, 1/6
1/3 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय ये दोनों का सम नीचे। अरे समझ में आ गया, ये ए को जिताया, उस ए जीत गया, उसके बाद पूछ रहा है कि बी एक बार जीता होगा। बी जीतने का मतलब ये होगा कि ए हारा, तो ये वाला केस ऊपर, तो दोनों नीचे। तो ये हो गया 10c1 मतलब 10 इंटू हाफ इंटू 1/3 इंटू हाफ प्लस ये वाली कहानी ऐसी की ऐसी 10 हाफ 9 1/6 3 पावर 8 1/2। 3 पावर 9 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 10 इंटू 9 ये आपका जो पोर्शन है 9 कैंसिल नहीं होगा, तो 10 तो कैंसिल कर ही सकते हैं ना। ठीक है, ये हाफ दो जगह आ रहा है, इसको भी आप निपटा दो। तो एक बार क्या क्या बच जाता है उसको लिख लेते हैं हम। ये बच गया 3/2 इंटू 1/3 पावर 8, इधर बच गया 1/3 पावर 9 प्लस इधर बच गया 3/2 3 पावर 9 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ बचेगा 9/2, इधर बचेगा 1, ये हो गया 9/11। ठीक है, तो 9/11 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका? थर्ड। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 में बोला गया है आपको Z1 lies on mod Z1 is equal to 1, okay, Z2 lies on mod Z2 is equals to 2, then which of the following is are correct। तो इसको एक लोकस से भी जा सकते हैं कि दोनों जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है जिसकी रेडियस 1 और 2 है, उन पर आपके Z1 और Z2 रिस्पेक्टिवली आ रहे हैं, या क्वेश्चन के हिसाब से हम बोले तो पहला है जैसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस मॉड Z1 प्लस Z2, हम जानते हैं कि लेस देन और इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 होगा, तो ये वैल्यू आ गई लेस देन और इक्वल टू 3, यहाँ से हम बता सकते हैं डायरेक्ट। दूसरा ऑप्शन है ट्रेंगल इनइक्वलिटी से जा रहे हैं हम, हाँ तो ये और आसान पड़ेगा। 2Z1 माइनस Z2 का जो मॉड है इसको हम लिखना चाहें तो 2Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड, तो ये हमेशा इसके बराबर होगा या बड़ा होगा। बात समझ में आ गई। तो ये कितना है आपका 2Z1, तो 2 माइनस 2 0, तो लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो इसको भी ट्रेंगल इनइक्वलिटी से कर दो। दिस इज लेस देन और इक्वल टू 2Z1 मॉड प्लस मॉड Z2, ये 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4, तो लेस देन और इक्वल टू 4 आ गया। और फोर्थ में है मिनिमम वैल्यू ऑफ 2Z1 माइनस 3Z2, इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 2Z1 का मॉड माइनस 3Z2 का मॉड, तो ये हो गया 2 माइनस 3 इंटू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू 4 होगी, इसमें 5 दे रखा, तो ये ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है normals are drawn from the point 15, 12 to the parabola y square is equal to 4x, if the feet of the normals from the triangle form this then which, okay, parabola है y square is equal to 4x, तो पॉइंट है 15, 12 मान लो ऐसा है, तो यहां से आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो है ना, normals are drawn from this to y square is equal to 4x। ठीक है, 15, 12 से आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, तो मान लो एक नॉर्मल ये हो गया है ना, एग्जैक्टली डायग्राम तो नहीं बनेगा, दूसरा ये हो गया और तीसरा मान लो इधर का ये हो गया, तो ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इन 3 पॉइंट से जो ट्रेंगल बनेगा उसके बारे में हमें बात करनी है। तो ये मान लो पॉइंट से ए बी सी, तो हम जानते हैं नॉर्मल की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में भी जानते हैं और पैरामेट्रिक में भी। स्लोप में ले जाओ तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2 है, ए कितना है 1 माइनस ए एम क्यू। अब ये किससे पास हो रहा है, पॉइंट दे रखा है हमें 15, 12, तो 12 15m माइनस 2m माइनस एम क्यू, तो ये हो जाएगा एम क्यू माइनस 13m प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो m इज इक्वल्स टू 1 इसका एक रूट है, तो m माइनस 1 फैक्टर हो गया। दूसरे रूट हम निकाल सकते हैं, एम स्क्वायर प्लस एम, माइनस एम हो गया तो हमें क्या करने की जरूरत है, प्लस 12।
सॉरी -12, तो यहाँ से फैक्टर आ गया m-1 और ये हो गया m+4 m-3। तो m आपके पास आ गया 1 - 4 3 या 1 3 - 4। और नॉर्मल में स्लोप और पैरामीटर में रिलेशन जानते हैं, m = -t, तो पैरामीटर्स आ गए -1 3 और -1 -3 एंड 4। तो इस पर कोई भी एक पॉइंट हो सकता है at², 2t। तो आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे 1, -2, 3 रखने पे 9, -6, 16, -8। तो आपके तीनों के तीनों पॉइंट आ गए हैं। पॉइंट आ गए मतलब ट्रायंगल के वर्टिसेस आपके पास आ गए हैं ना। यहाँ पे 4 हमने रखा था तो 4 16, 8 होगा ना, माइनस नहीं आएगा। तो तीनों आपके पास वर्टेक्स आ गए। तो अब इसके पास क्या पूछा है, सेंट्रॉइड बता सकते हैं, सम, उसके बाद एरिया, सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। देखो 18 में हमसे बोला गया है ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स of order n such that 3ab A inverse plus A is equals to 2A inverse BA. Then which of the following is are true? P inverse, okay. तो mod A plus B, ऑप्शंस में हमारे पास है mod A plus B और दूसरा ऑप्शन है ए बी ए इनवर्स माइनस ए इनवर्स बी ए। ये इनका डिटर्मिनेंट 0 होगा या फिर नॉन जीरो होगा। ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि दोनों तरफ मैंने 2A ऐड किया। तो 2A ऐड करने से क्या हो गया, 3A। तो यहां से मैंने 3A कॉमन निकाला तो बचा क्या, PA VA इनवर्स प्लस आई, और इधर ये 2 इसके साथ ले गया और इधर से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बचेगा, A इनवर्स B प्लस आई। ठीक है। इसको मैंने A से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो जाएगा B प्लस A, क्योंकि A इनवर्स इंटू A आई, क्योंकि नॉन सिंगुलर दे रखा है। तो A से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा। तो A इनवर्स B प्लस आई था, है ना। तो इधर से क्या मैंने किया, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किया था। अब प्री मल्टीप्लिकेशन किया तो A इनवर्स इंटू A कितना हो जाएगा, I, और इधर क्या बन जाएगा, A आपका। अब मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लूँ तो ये 3A² का डिटर्मिनेंट और ये A प्लस बी का डिटर्मिनेंट, इधर A प्लस बी का डिटर्मिनेंट इंटू 2A। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से समझ में आ रहा है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉन जीरो है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस बी शुड बी 0। डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस बी शुड बी 0, ये आ गया आपका। ठीक है। अब तो ये तो 0 हो गया। अब इसके बारे में बात करना है तो इसको हमने मैट्रिक्स ले ली x हो गया आपका ए बी ए इनवर्स माइनस ए इनवर्स बी ए। ठीक है। इसको मैंने A से प्री मल्टीप्लिकेशन किया, ये हो गया A² बी ए इनवर्स, इधर हो जाएगा बी ए। तो अब जो हमें दे रखा है यहाँ पर, इससे देखो तो 3A बी ए इनवर्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 2A इनवर्स बी ए। इस बी ए की जगह हमने यहाँ से ये रख दिया क्या, A इनवर्स A² बी ए इनवर्स माइनस ए एक्स। ठीक। उसको रखने से क्या होगा कि ये हो गया 3A बी ए इनवर्स प्लस ए, ये हो जाएगा A इंटू ए इनवर्स ए, तो ये बचेगा 2A बी ए इनवर्स और माइनस क्या बचेगा इधर 2x, ए इनवर्स ए हो गया आपका ये। तो ये कहानी इधर आ गई। तो क्या बचेगा, A बी ए इनवर्स प्लस ए इज इक्वल्स टू माइनस 2x। यहां से मैंने A कॉमन ले लिया और A से फिर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा B प्लस ए इज इक्वल्स टू माइनस 2x ए। अब मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लूँ तो A का डिटर्मिनेंट, B प्लस ए का डिटर्मिनेंट, माइनस 2x का डिटर्मिनेंट और A का डिटर्मिनेंट,
ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो कैंसिल कर सकता हूं, और इसका डिटर्मिनेंट क्या निकाला हमने, जीरो. सो दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स शुड बी जीरो. तो दोनों का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया. क्लियर है? ओके.